नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के दो कंसेप्ट्स जो हैं जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स। देखिए, दोनों ही कंसेप्ट जो हैं या सेक्शंस हम कह सकते हैं, एक सेक्शन 10 है और एक सेक्शन 13 है। ये हिंदू मैरिज एक्ट में आते हैं 1955 में। आम आदमी की भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँगा। मैं इसमें बिल्कुल भी बिल्कुल जो टर्मिनोलॉजी है लीगल जो है उसमें कम से कम मैं इस्तेमाल करके आपको बताना चाहूँगा कि इनका क्या मतलब है, कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। क्योंकि आम तौर पर लोगों को डाइवोर्स का मतलब तो फिर भी पता होता है कि हाँ अभी डाइवोर्स है, तलाक है, जिससे कि मैरिज जो है वो ख़त्म हो जाती है हस्बैंड वाइफ के बीच में। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन का जो कंसेप्ट है वो लोगों को इतना नहीं पता है और इसका जो है उपयोग भी जो है लीगल उसमें जो है कम होता है प्रोफेशन में, क्योंकि पार्टीज जो है जुडिशियल सेपरेशन की बजाय जो है डाइवोर्स पे ही जाती हैं सीधी। बहुत ही कम केसेस होते हैं जिसमें कि जुडिशियल सेपरेशन जो है पार्टी पति पत्नी एक दूसरे से मांगते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है डाइवोर्स और क्या है जुडिशियल सेपरेशन। तो हम सबसे पहले जो है जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे कि वर्ड में ही आ रहा है जुडिशियल सेपरेशन, यानी कि सेपरेशन की बात हो रही है। जहां पर भी मैरिज के बाद जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी अनबन है जिसकी वजह से उनकी नहीं बन पा रही है, वो साथ इकट्ठे नहीं रह पा रहे हैं, नहीं रहना चाहते हैं, तो ऐसे में या तो होता है कि नॉर्मली हस्बैंड वाइफ खुद ही जो है एक दूसरे से अलग रहने लग जाते हैं, या वाइफ जो है वो मायके चली जाती है, या हस्बैंड किसी भी तरह से जो है उसको अपने घर से निकाल देता है। कुछ भी रीजन हो सकता है उसका, मतलब मेन पर्पस है कि वो अलग रह रहे हैं बिना किसी जो है कोर्ट की इंटरफेरेंस के, तो वो होता है सेपरेशन। लेकिन जहां पे उनको लगता है कि वो डाइवोर्स में भी नहीं जाना चाहते हैं और साथ भी नहीं रह सकते हैं, तो तब ये जो है एक सेपरेशन जो है उसको यदि कोर्ट के थ्रू लिया जाता है तो वो जुडिशियल सेपरेशन जो है वो उसके एक्ट के अंदर आ जाता है, जो कि सेक्शन 10 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। तो इसमें यदि कोई भी पार्टी हस्बैंड वाइफ में से कोई भी जो है एक दूसरे के साथ अगर नहीं रह सकते हैं तो वो कोर्ट में जो है वो अपनी पिटीशन डाल सकते हैं जुडिशियल सेपरेशन की। ये पिटीशन जैसे कि आपको मैं बता ही रहा हूं आपको कि मैरिज के बाद ही डल सकती है, और इसमें जो है अगर डिक्री पास होती है तो दोनों ही पार्टीज जो हैं एक दूसरे के साथ रहने के बाध्य नहीं हैं, यानी कि वो आपस में एक दूसरे के साथ रहें ऐसा कोई जरूरी नहीं है उनको। दे आर नॉट बाउंड टू कोहैबिट विद ईच अदर, यानी कि वो अलग अलग रह सकते हैं अंडर दैट जुडिशियल डिक्री। उनके कुछ मैट्रिमोनियल राइट्स होंगे, ऑब्लिगेशंस होंगे, वो भी बिल्कुल खत्म नहीं होते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं, वो सबसिस्ट करते हैं। और दे कैन नॉट री मैरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेपरेशन, और वो जो सेपरेशन का पीरियड है जो कि जुडिशियल सेपरेशन में वो रह रहे हैं वो किसी और से मैरिज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है, वो सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन में जो है एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। दे आर एट लिबर्टी टू लिव सेपरेटली, वो उनको एक लिबर्टी है कि वो सेपरेट रह सकते हैं, एक दूसरे से अलग रह सकते हैं अंडर द जुडिशियल सेपरेशन डिक्री। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेपरेशन, जो भी राइट्स हैं ऑब्लिगेशंस हैं वो खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो गए हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेपरेशन। तो ये है छोटा सा कंसेप्ट जुडिशियल सेपरेशन का, कि जहां पे डाइवोर्स नहीं लेना चाहती है पार्टीज लेकिन साथ भी नहीं रह सकते हैं वो एक दूसरे के, तो ऐसे में अब उनके पास दो ही ऑप्शन है कि या तो वो अपनी मन मर्जी से जो अलग रहें, उसमें उनकी कुछ भी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और दूसरा है कि जहां पे आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है सेपरेट रहने की भी लेकिन वो साथ भी नहीं रह सकते हैं, तो वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोर्ट के पास जा सकते हैं, अपनी पिटीशन डाल सकते हैं। और यदि पिटीशन डिक्री हो जाएगी तो जैसे मैंने आपको बताया वो चीजें उनके ऊपर बाध्य होंगी, वो डाइवोर्स नहीं कहलाएगा और वो कहीं रीमैरिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कोई भी जो उनके राइट्स ऑब्लिगेशंस हैं वो सस्पेंडेड रहेंगे, खत्म नहीं होंगे वो। तो ये था जुडिशियल सेपरेशन का कंसेप्ट। इसके बाद हम बात करते हैं डाइवोर्स के बारे में, जो बिल्कुल ही डिफरेंट एक लेवल पे आ जाता है। जब डाइवोर्स का केस डलता है कोर्ट में तो और वो अगर डिक्री हो जाता है, जिस डाइवोर्स हो जाता है, इट मीन्स कि डाइवोर्स हो जाता है, डिक्री का मतलब ये है मेरा
कि अगर वो डाइवोर्स जो है डिक्री हो जाता है तो जो है जो पार्टीज हैं वो अब हस्बैंड और वाइफ नहीं रहते हैं, दे सीज टू बी हस्बैंड एंड वाइफ। और डाइवोर्स जो है जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उनका आपस का, उसको जो है वो खत्म कर देता है। और जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो सस्पेंडेड नहीं है, वो टर्मिनेट हो गए हैं अब क्योंकि जैसे हमने जुडिशियल सेपरेशन में बात करी थी कि वो सस्पेंड हो जाते हैं जब तक की पीरियड ऑफ सस्पेंशन होता है, लेकिन डाइवोर्स में जो है क्योंकि मैरिज का जो है एक वो खत्म हो गया उनका आपस में, हस्बैंड वाइफ वो नहीं रहे हैं, इसलिए उनके जो है म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशन जो एक दूसरे के प्रति हैं वो भी बिल्कुल खत्म हो गई हैं। और अब वो जो है किसी से भी मैरिज जो है रीमैरिज जो है दोबारा कर सकते हैं। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन जो है वो एक स्टेप पहले है और डाइवोर्स जो है उसका नेक्स्ट स्टेप है। तो जुडिशियल सेपरेशन कई बार अगर पार्टीज जाती हैं तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि रिकंसाइल करने की, कि वो सोच सकती हैं जुडिशियल सेपरेशन के टाइम में भी कि हाँ भी अगर अलग रह रहे हैं तो हो सकता है कि हम जो है बाद में अपने जो है इशू सॉल्व कर लें और उसके बाद हम इकट्ठे रह लें। तो ये एक टाइम है सोचने का, विचारने का, पार्टीज आपस में विचार कर सकती हैं कि वो वापस रिकंसाइल कर लें। लेकिन जो डाइवोर्स है क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता है, डाइवोर्स होने के बाद जो है वो एक रिश्ता ही खत्म हो जाता है, वो एक जो नाता है हस्बैंड वाइफ का वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और वो कोई रिकंसिलिएशन उसमें कोई नहीं हो सकती है। अब आते हैं ग्राउंड्स के ऊपर। देखिए ग्राउंड्स जो हैं, डाइवोर्स के ग्राउंड जो है सेक्शन 13(1) में दिए हुए हैं और जो ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स के जुडिशियल सेपरेशन के वो लगभग सेम ही हैं। द ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन आर सेम। अपार्ट फ्रॉम दीज ग्राउंड्स द वाइफ मे सीक डाइवोर्स ऑन एडिशनल ग्राउंड्स। देखिए अब हम बात करेंगे ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन के बारे में, क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं। अब क्योंकि ये मोर और लेस सेम ही है तो ये दोनों में ही अप्लाई होंगे, इसलिए मैं इसको जो है दोनों में ही कवर करूंगा कि कौन से जो है ग्राउंड्स डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन के हैं। देखिए सबसे पहला जो डाइवोर्स है ग्राउंड है डाइवोर्स का या जुडिशियल सेपरेशन का, वो है अडल्ट्री। ये इफ द अदर स्पाउस हैड ए वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस आफ्टर सॉल्मेशन ऑफ द मैरिज। यानी कि कोई भी पति पत्नी में से शादी के बाहर जाकर के किसी भी दूसरे व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाता है तो वो जो है अडल्ट्री में आ जाता है। और ये जो है एक ग्राउंड है डाइवोर्स का या जुडिशियल सेपरेशन का भी। देखिए दोनों के जो है ग्राउंड सेम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो अडल्ट्री जो है दोनों के लिए ही है, दोनों के लिए जो है ग्राउंड है अडल्ट्री। दूसरा आता है इसमें ग्राउंड जो है क्रुएल्टी का, यानी कि अगर मैरिज के बाद कोई भी स्पाउस दूसरे स्पाउस को जो है क्रुएल्टी से ट्रीट करता है तो जो है ये अडल्ट्री का ग्राउंड जो है वो रहता है डाइवोर्स के लिए भी और जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी। उसके बाद आता है कंसेप्ट है डिजर्शन का। डिजर्शन क्या है? इफ द अदर पार्टी हैज डिजर्टेड द स्पाउस फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 2 years, यानी कि अगर 2 साल तक कोई भी पति पत्नी में से एक दूसरे को कोई छोड़ देता है और 2 साल के लिए छोड़ देता है विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड्स, उसके पास कोई ग्राउंड्स भी नहीं है छोड़ने को, फिर भी वो छोड़ देता है और लगातार का वो जो पीरियड है छोड़ने का वो 2 साल का हो जाता है, तो उसको डिजर्शन माना जाता है। और वो जो है 2 साल का पीरियड कितना होना चाहिए कि जब आपने पिटीशन डाली उससे पहले का जो है 2 साल वो होने चाहिए, तब वो डिजर्शन में आ जाती है चीज। तो ये दोनों ग्राउंड जो है डाइवोर्स में भी है और जुडिशियल सेपरेशन में भी है। अगला है कन्वर्जन। अगर दोनों में से कोई भी एक जो है वो हिंदू नहीं है, क्योंकि अब हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें जो भी मैरिजेस हो रही हैं वो उसमें सारे ही दोनों पार्टीज ही हिंदू होंगी। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है तो ये दूसरे व्यक्ति को, जो अगर हस्बैंड है वो कन्वर्ट हो जाता है तो वाइफ को राइट है, और वाइफ कन्वर्ट हो जाती है तो हस्बैंड को राइट है कि वो डाइवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड पर जो है वो ये जा सकता है। उसके बाद आता है इंसैनिटी। देखिए इफ द अदर पार्टी इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर वो अनसाउंड माइंड की है और हैज बीन सफरिंग कॉन्टिन्यूअसली फ्रॉम ए मेंटल डिसऑर्डर, या वो पहले से ही जो है वो मेंटल डिसऑर्डर को सफर कर रही है, और सच ए काइंड एंड टू सच एन एक्सटेंट, इस एक्सटेंट तक कि दूसरी पार्टी जो है उसके साथ जो है नहीं रह सकती है।
यानी कि वो इतना अनसाउंड माइंड का हो या माइंड की हो, या वो उसका मेंटल डिसऑर्डर इतना कॉन्टिन्यूस हो, या वो उससे सफर कर रहा हो, तो इतना हो कि दूसरी पार्टी उसके साथ नहीं रह सकती है। तो ये भी जो है इंसैनिटी जो है ग्राउंड है डाइवोर्स का या जुडिशियल सेपरेशन का। उसके बाद आता है लेप्रेसी। अगर दोनों में से किसी को भी सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी है तो वो जो है ग्राउंड है। इसी तरह वेनरल डिजीज, इफ द अदर पार्टी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम द वेनरल डिजीज इज ए कम्युनिकेबल फॉर्म, तो वो भी है एक डाइवोर्स का और जुडिशियल सेपरेशन का। उसके बाद आता है रिनाउंस द वर्ल्ड, यानी कि अगर कोई भी जो स्पाउस है उसने दुनिया को जो है रिनाउंस कर दिया है, वो एक सन्यासी के उसमें आ गया है, तो ये जो है रिनाउंस ऑफ द वर्ल्ड, ये भी जो है ग्राउंड है जुडिशियल सेपरेशन का और डाइवोर्स का। और लास्ट है हैड नॉट बीन हर्ड अलाइव फॉर 7 years, यानी कि स्पाउस, कोई भी स्पाउस जो है यदि वो 7 साल के लिए जो है उसका कुछ भी अता पता नहीं है कि वो जिंदा है नहीं है, तो वो जो है एक ग्राउंड है डाइवोर्स लेने का या जुडिशियल सेपरेशन लेने का। अब हम बात करते हैं कि क्या मेन डिफरेंसेस हैं जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स के। देखिए, मैं आपको काफी चीजें इसके बारे में समझाई हैं जो एक लेमैन को आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अब जो है क्या मेन फर्क है, अगर हम लीगली भी थोड़ा हम देखें इसको। देखिए, अब जुडिशियल सेपरेशन जो है वो मैरिज के टाइम के बाद जो है वो किसी भी टाइम जो है फाइल कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ किसी भी टाइम जो है मैरिज के बाद जो है अगर उनकी नहीं बन रही है आपस में, कोई भी कुछ भी उनके बीच में कुछ ऐसी वो इश्यूज हैं जिसके साथ वो नहीं रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो जुडिशियल सेपरेशन की जो है कभी भी जाके जो है वो डाल सकते हैं कोर्ट में पिटीशन। लेकिन डाइवोर्स की जो पिटीशन है वो मैरिज के 1 साल के बाद ही डल सकती है। तो ये एक लिमिटेशन है इसमें डाइवोर्स के उसमें। उसके बाद है जुडिशियल सेपरेशन जो है वो टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ मैरिज है। देखिए, उसमें बिल्कुल भी जो है एक परमानेंट मैरिज खत्म नहीं हो जाती है, कोई तलाक नहीं हो जाता है, लेकिन टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ मैरिज है। जबकि डाइवोर्स जो है मैरिज को जो है खत्म कर देती है, ब्रिंग्स एंड टू द मैरिज। इसी के साथ अगला करते हैं कि जो जुडिशियल सेपरेशन है उसमें जो है स्पाउस जो है वो रीमैरी नहीं कर सकता है क्योंकि वो अभी भी मैरिज में ही है। लेकिन डाइवोर्स में जो है क्योंकि मैरिज ही खत्म हो जाती है तो स्पाउस जो है वो रीमैरिज कर सकता है आफ्टर द पासिंग ऑफ द डाइवोर्स डिक्री। और जुडिशियल सेपरेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक स्टेप पीछे है और डाइवोर्स जो है वो नेक्स्ट स्टेप है। तो जुडिशियल सेपरेशन में जो है देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलिएशन, कि किसी भी टाइम पे जो है पार्टीज रिकंसाइल कर सकती हैं और आपस में वापस रह सकती हैं। लेकिन यदि एक बार डाइवोर्स हो गया तो उसके बाद कोई भी रिकंसिलिएशन नहीं है। तो वो अगर पार्टीज अगर रिकंसाइल करती हैं तो उनको दोबारा से मैरिज करनी पड़ेगी, लेकिन वो मैरिज जो है उनकी खत्म हो चुकी है, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलिएशन आफ्टर द डाइवोर्स हैज बीन ग्रांटेड। तो ये थे आज के 2 कॉन्सेप्ट्स, डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि दोनों में क्या फर्क है, और मैं आपको फिर भी यही बता रहा हूं कि प्रैक्टिकली जो है जुडिशियल सेपरेशन के केसेस बहुत ही रेयर होते हैं लीगल फील्ड में, क्योंकि पार्टीज जो हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुकी होती हैं या ट्राई कर चुकी होती हैं, और अगर वो डाइवोर्स का केस डालती भी हैं तो जो कोर्ट्स हैं उनकी सब फर्स्ट जो प्रेफरेंस यही होती है कि आपस में रिकंसिलिएशन कराया जाए, इसलिए उसको जो है मीडिएशन में भी डाला जाता है। तो मोस्टली 99% केसेस जो हैं वो डाइवोर्स के ही होते हैं, जुडिशियल सेपरेशन के नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी ये कंसेप्ट डाला गया है हमारे लीगल सिस्टम में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कुछ सोच के ही डाला है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बारी हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।